शब्द को सी अर्थ दे रहा है और न ही अपना लोक प्रचलित अर्थ दे रहा है ना। क्या दे रहा है? ये लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ दे रहा है। अब इस शब्द को तो हम क्या कहेंगे? इसको तो हम लक्षक शब्द कह देंगे। अब इसने अर्थ दिया क्या? सीधी सादी ये अर्थ दिया। इस अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कह सकते हैं या फिर आरोपितार्थ कह सकते हैं। अब इस वाक्य में पूछे कि कौन सी शब्द शक्ति है तो हम क्या बताएंगे? लक्षणा शब्द शक्ति है। ये बात समझ आ गई? लिखना शुरू करें, हेडिंग डालें लक्षणा शब्द शक्ति, फिर लिखें जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त कोई शब्द अपना मुख्य अर्थ शब्दकोशीय अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ तो नहीं देता है, परंतु लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ देता है, तो वहां वह शब्द लक्षक शब्द कहलाता है। तथा उसके द्वारा प्रकट किया गया अर्थ लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ कहलाता है, तथा उस शब्द की शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण नंबर 1 लिखें, राधा तो निरी गाय है। ब्रैकेट में लिख लें सीधी सादी। दूसरा उदाहरण लिखना है आपने, मोहन गधा है। अब ये वाक्य लिखते हुए 3 बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले तो मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, जो मोहन तो किसी लड़के का नाम है, वो गधा कैसे हो सकता है? बात सही है, 2 पैरों का लड़का 4 पैरों का गधा नहीं हो सकता। तो हम इसका लक्षणों के आधार पर अर्थ लगाएंगे कि वो गधा तो नहीं है बल्कि क्या है? मूर्ख। अब मूर्ख वो व्यक्ति वही होता है
जिसको हम